तो वो हम कुरुक्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल आए और गुरुहोशी के मुताबिक इस यान का संचालन मेरे हाथ में आ भी गया है, परंतु मेरे हृदय में कोई चित्र या मानचित्र अभी तक उभरा नहीं है जो हमें दिशा निर्देश दे सके। कोशिश करो और कोशिश करो अरेमान, रास्ता मिलेगा, चित्र बनेगा और कोशिश करो। कोशिश कर रहा हूँ तो वो कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे दिमाग में कोई चित्र नहीं उभर रहा। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उड़ना नहीं चाहिए, रास्ता बदल जाने का खतरा है आर्यमान। तुम ठीक कहते हो। ऐसे में मंजिल करीब आने के बजाय दूर नहीं चली जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए इस वक्त? हमें किसी नजदीक के ग्रह पर उतरना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। जो वो यान का दिशा निर्देश पटल ये संकेत दे रहे हैं कोई ग्रह हमारे काफी नजदीक है। चलो हम अपने यान को उस ग्रह की तरफ मोड़ते हैं। वहां पहुंचकर हम विश्राम करेंगे और फिर मेरे हृदय पटल पर अगर कोई मानचित्र निकलेगा तभी यात्रा होगी। ठीक है? ठीक है। सावधान, मैं साकेत के राजकुमार वीनू का अंगरक्षक बोल रहा हूँ। जीपू, जिस किसी ने राजकुमार की नींद को भंग करने की कोशिश की, मैं उसके अंग भंग कर दूंगा। सावधान, कोई करीब आने की हिम्मत ना करे। राजकुमार सो रहे हैं, पर उनका अंगरक्षक महाबली जीपू जाग रहा है। जीपू जाग रहा है, राजकुमार सो रहे हैं। जीपू, वहाँ सो रहा है तू मेरा अंगरक्षक है, कुछ तो कर मूर्ख। उठ जीपू, बचा, जीपू, बचा। किस्मत की बात है, हमें ऐसा ग्रह मिल गया जहाँ प्राणवायु है, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है अरेमान, वरना ऐसे ग्रह को तलाशने में बहुत समय लग जाता है। तो वो बहुत सही कहा तुम। ये आवाज किसकी? लगता है तो मुझे आओ तो कोई है? अरे मेरे स्वामी को बचाओ, अरे मेरे राजकुमार को बचाओ। अरे बचाओ कोई, अरे मेरे राजकुमार को बचाओ कोई।
अरे कोई बचाओ मेरे स्वामी को। अरे कोई है जो मेरे स्वामी की रक्षा कर सके। अरे कोई बचाओ। इतना विशालकाय शरीर लेकर अपने स्वामी की रक्षा के लिए किसी दूसरे को क्यों बुला रहे हो? अरे यही सवाल तो मैं अपने आप से कई बार कर चुका हूँ कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो ये राजकुमार की रक्षा कहाँ से करूंगा? ये बच्चा कोई राजकुमार है? हाँ, ये राजकुमार है साकेत ग्रह का, पर अभी ये मुश्किल में है। बचाओ मुझे! ये लोग मुझे मार डालेंगे। कोई है? बचाओ! बचाओ! ये लोग नहीं! चिपको! अचार लीजिए! मुझे बचाओ! ये लोग मुझे मार डालेंगे! बचाओ! बचाओ! मुझे मार डालेंगे! अरे वो जमीन के अंदर लेके चले गए राजकुमार को। अरे कोई बचाओ। आर्यमान! आर्यमान! आर्यमान, हाँ, मेरा भाई। तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई तो बहादुर मालूम पड़ता है। तुम किस्मत वाले हो। परंतु ये सब लोग जमीन के अंदर कहाँ चले गए? छोड़ो मुझे! कौन है तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ रहे हो यहाँ पे? क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ो! कोई है? बचाओ! छोड़ो! छोड़ो मुझे! ये बच्चा ये क्या? सिर्फ बच्चा सरदार, इस ग्रह के सारे मानव खत्म हो गए हैं। तो हमें ये ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहिए। लेकिन इस बच्चे का क्या करें? ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है, इसे फेंक दो। सरदार, मेरा एक सुझाव है। ये बच्चा मुझे एक राजसी खानदान का लगता है। अगर हम इसे काट कर इसकी लाखों कोशिकाओं को अपने ग्रह के हर दंपत्ति में बांट दें, तो जो हमारी नस्लें रुक गई थी और जनसंख्या कम होने का जो खतरा पैदा हो गया था, वो सब टल जाएगा और हमारी नस्लें फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे महायज्ञ में डालकर इसे लाखों टुकड़ों में बांट दो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वहाँ क्या बीत रही होगी आर्यमान पर। ये तो भारी पड़ रहा है।
लोग के घर पर। अरे विनू, विनू मेरा राजकुमार। आर्यमान, नौजवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा की है। वो तो ठीक है, मगर आप लोग हैं कौन और यहाँ कर क्या रहे हैं आप लोग? हम किस्मत के मारे हैं। मैं साकेत ग्रह का राजकुमार विनू और ये मेरा अंगरक्षक जीपो है। तो ये अंगरक्षक नाम के लिए, पर किसी अरे काम का नहीं राजकुमार, है। क्या मैं आ रहा था उधर? क्या बात जब कर रहे तुम हैं मेरी आप? जान नहीं मेरी बचा बात तो सकते सुनिए, तो मैं आ अंगरक्षक रहा था क्यों उधर। बना? हाँ। तो फिर आया क्यों नहीं मुझे बचाने? ठीक है, आप लोग बातें बाद में कर सकते हैं। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमला कभी भी हो सकता है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में बात करेंगे। आइए। चल जीपो, जल्दी कर, पैर जल्दी चला। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। आपका बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद। मुझे बार बार धन्यवाद कहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ती जीपो, अगर तुमने स्वयं अपने स्वामी की प्राण रक्षा कर ली होती। वो तो मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारा कर्तव्य है तो फिर निभाया क्यों नहीं? वो क्या है ना कि मुझे डर लगता है। तुम्हें डर लगता है? हाँ। अरे लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए जीपो। इतनी बड़ी काया लेकर घूमते फिरते रहते हो। वो क्या है कि मैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, परंतु इसकी एक समस्या है। इसे अपनी शक्ति का एहसास तभी होता है जब इसे याद दिलाया जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, पर मैं भूल जाता हूँ। माफ कीजिएगा, परंतु आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं आर्यमान, थार ग्रह का राजकुमार, और ये है मेरे बड़े भाई टोबो। ये आपके बड़े भाई हैं? क्या आपको कोई शक है? मेरे कद पर मत जाना, मैं सचमुच ही इसका बड़ा भाई हूँ। हाँ 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 टोबो टोबो, ये लोग मान गए कि तुम ही मेरे बड़े भाई हो। अच्छा, अब आप लोग जाएंगे कहाँ? मुझे तो आप ही के साथ जाना पड़ेगा। क्यों? आपका कर्ज जो चुकाना है मुझे। कौन सा कर्ज? अपनी प्राण रक्षा का। अच्छा, और ये कर्ज आप चुकाएंगी कैसे? आपकी प्राण रक्षा करके। बहुत अच्छे। अच्छा जाइए, हमने आपको अपने इस ऋण से मुक्त कर दिया। अब आपको हमारी प्राण रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। यह हमारे ग्रह की परंपरा है। प्राण बचाने का ऋण केवल प्राण बचाकर ही चुकाया जा सकता है। ये सच है। एक बार मेरे किसी ने प्राण बचाए थे। उसका ऋण चुकाने के लिए मुझे सालों तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुमने वो ऋण चुकाया? नहीं, मेरे ऋण चुकाने से पहले ही वो अच्छा हुआ जीपो, तुम इस मुसीबत से बच गए। आओ टोबो। देखो विनू, मेरा रास्ता संकटों से भरा हुआ है। अच्छा यही होगा कि तुम कोई और रास्ता तलाश करो। ये ठीक कहते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे ये अंग रक्षा के काम में कैसे डाल दिया। मैं तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मैं दूसरों की रक्षा क्या करूंगा? बनकर मैं तेरे लिए अपने ग्रह की परंपरा नहीं तोड़ सकता। मैं केवल इन्हीं के साथ जाऊंगा ताकि मैं इनकी प्राण रक्षा कर सकूं। आपका अंग रक्षक होने के नाते मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। नहीं हाँ नहीं, हाँ मैंने कह दिया नहीं। हाँ। यह मेरी आज्ञा है कि तू मेरा पीछा नहीं करेगा। नहीं राजकुमार, ऐसा मत करो राजकुमार। राजकुमार ऐसा मत करो राजकुमार। यह मेरी आज्ञा है और यह तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अब जा। आर्यमान, आप मेरी सहायता करो। आर्यमान, आप कहो ना राजकुमार को। युवराज विनू, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और अपनी आज्ञा वापस ले लीजिए। ठीक है। धन्यवाद आर्यमान, धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर अपने उपकार का एक ऋण और बढ़ा दिया। अब तो मेरे ऊपर दो ऋण हो गए। मैं कैसे चुका पाऊंगा 2 ऋण? परंतु आर्यमान,
मैं इसे केवल एक ही शर्त पे क्षमा कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? यही कि जब तक मैं आपके प्राण बचा ना लूं और अपना कर चुका ना दूं, आप मुझे अपने साथ रहने दोगे। ठीक है, आओ टुबो, आओ। तो तुम साकेत ग्रह के राजकुमार हो। तो फिर अपने ग्रह से इतनी दूर यहां पर क्या कर रहे हो? एक दिन मेरे चाचा लोखान ने मेरे माँ बाप को मरवा दिया और मेरे राज्य साकेत पर अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए एक सेना इकट्ठी करने निकला हूँ, ताकि मैं उस लोखान से बदला ले सकूं, उस पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस ले सकूं। अभी तुम बहुत छोटे हो, इतना बड़ा काम कर पाओगे तुम? मैं छोटा जरूर हूँ, मगर मेरे इरादे छोटे नहीं हैं। मैं अपनी माँ बाप की मौत का बदला उस लोखान से जरूर लूंगा। तुम्हारे चाचा लोखान ने तुम्हारे पिता को कैसे मरवाया? एक दिन उस दुष्ट चाचा ने मेरे पिताजी से कहा कि थारस का व्यापार एक बहुत ही फायदेमंद धंधा है और इसलिए उसे एक महासंघ में नारक से मिलाने के लिए वो मेरे माँ बाप को लेकर गया। और कुछ ही दिनों बाद वो अकेला लौट आया। मुझे बाद में पता चला कि उसने मेरे माँ बाप को मार दिया था। मेरे राज्य पर भी अधिकार कर लिया उसने और कुछ ही दिनों बाद मेरे राज्य में दास प्रथा भी शुरू कर दी। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे भी मारना चाहा और इसीलिए मैं अपने अंगरक्षक जीपो को यहाँ लेकर आया इस ग्रह पर। और रास्ते में आते आते मेरा अंतरिक्ष यान भी ध्वस्त हो गया। अब तुम क्या करोगे? मैं सेना इकट्ठी करूंगा और अपना राज्य वापस लूंगा। लेकिन कैसे? कहीं कोई बात हुई? अभी तो सिर्फ आप ही मिले हैं मुझसे और आपने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया मुझे। हम दोनों की उम्र में काफी अंतर है विनो, लेकिन हम दोनों की कहानियां एक सी। मैं किसी भी हालत में अपने राज्य को वापस लेके रहूंगा। अवश्य। जब इरादे मजबूत होते हैं विनो, तो कामयाबी हमेशा कदम चूमती है। मैं विनु का अंगरक्षक हूँ। मेरे होते हुए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर मुझे बहुत डर लग रहा। लोखान मुझे मत मारना, लोखान मुझे मत मारना, मुझे बहुत डर लग रहा। चलो विनो, रात बहुत हो चुकी है, जाओ तुम भी जाकर आराम करो। और आप? मैं तुम दोनों की हिफाजत के लिए जागूंगा। जाओ। मेरा मन अभी भी नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊं। बेटा अपनों की पीड़ा दूर करने की कोशिश तो हर कोई करता है, पर इंसान वही है बेटा जो दूसरों की पीड़ा दूर कर सके। और फिर
किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कुछ न कुछ तो खोना ही पड़ता है। ठीक है, जैसी आपने को क्या किया। सत्य का कवच तेरे साथ। क्या देख रहे हो आर्यमान? अपना थार। महाराज जारांत को महासामंत नारद की मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई। ओमियान के सदस्यों से शिकायत करने जा रहे थे महाराज। उन्हें बताने जा रहे थे कि थार के लोग कितने कष्ट में हैं। बस करो जालिमो, बस करो। ठीक है, इस बार तो छोड़ देता हूँ। दोबारा भागने की कोशिश की तो वो हाल करूंगा कि चलने से भी मजबूर हो जाओगे। चलो। प्रणाम महासामंत नारद। तभी मेरी बेटी का पता मुझे अभी तक नहीं चला और सिर्फ माया ही उसका पता जानती है। तबीयत कैसी है उसकी? वो अभी तक होश में नहीं है। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं मगर इन पर कोई असर ही नहीं होता। ये देखो। किसी और शरीर में इन तरंगों का जरा सा झटका भी होश मिलाने के लिए काफी होगा। तभी ये क्या हुआ? माया कहां गई? हमारे साथ धोखा हुआ है महासामंत नारद। लगता है ये माया नहीं थी, उसकी प्रतिछाया थी जो प्रकाश कणों से बनी हुई थी, जो वास्तविकता का भ्रम दे रही थी। धोखा, महासामंत नारद के साथ धोखा। तभी आखिर माया ने संविधान की विद्या का प्रयोग हम पर कर ही दिया। महासामंत नारद की जय हो। ओमियान सदस्य राहु ने आपके लिए एक जरूरी संदेश भेजा है। क्या समाचार लाए हो राहु? इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। समाचार माया के बारे में है। माया? कहां है माया? उसी की वजह से बहुत परेशान हूं। उसने मुझे धोखा दिया, यही ना? महासामंत नारद, इस वक्त माया कुरुक्षेत्र में है। माया इस वक्त कुरुक्षेत्र में है? लेकिन वो वहां पहुंची कैसे? उसे आर्यमान लेकर गया। आर्यमान? लेकिन आर्यमान तो यहां उस एक में मर चुका है। आर्यमान इतनी आसानी से नहीं मर सकता महासामंत नारद। वो यहां से बच निकला और उस एक से माया को निकालकर कुरुक्षेत्र ले गया। राहु, लगता है मुझे कुरुक्षेत्र का वही हाल करना पड़ेगा जो मैंने सवितान का किया था। ऐसी गलती मत करना महासामंत नारद। यदि तुमने कुरुक्षेत्र पर हमला किया तो पूरा ओमियान तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। होशिन ओमियान का अध्यक्ष और ओमियान की विशाल सेना
उसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है। और ओमियान के सदस्य अपनी सेना तुम्हारे खिलाफ भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं भी। यही सोचकर मैं रुक जाता हूँ राहु, लेकिन मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकता। एक तरफ ओमियान और दूसरी तरफ आर्यमान। आर्यमान कुरुक्षेत्र में भी नहीं है महासामंत नारक। आर्यमान कुरुक्षेत्र में नहीं है तो फिर है कहां? उसे महान होशिन ने दिव्यास्त्र चंद्रहास प्राप्त करने के लिए भेज दिया है। दिव्यास्त्र चंद्रहास? मगर क्यों? ये तो आप स्वयं से पूछिए महासामंत नारक। लगता है महान होशिन की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। नहीं राहु, मैं होशिन की भविष्यवाणी को सच नहीं होने दूंगा। मैं आर्यमान को चंद्रहास तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि चंद्रहास पाने के बाद तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। चंद्रहास का एक और बहुत बड़ा गुण है, और इसका रहस्य कुछ ही लोगों को मालूम है। कैसा गुण और कैसा गुप्त रहस्य? चंद्रहास ब्रह्मांड के कठोरतम पारदर्शी स्फटिक से बना हुआ दिव्यास्त्र है। जब सूर्य की किरणें इससे गुजरकर जहां जहां पड़ती हैं, उस जमीन को थारस की खान बना देती है। आज तक कहावत यह है कि जिसके हाथ में थारस होगा उसके हाथ में ब्रह्मांड होगा। असली कहावत यह है कि जिसके हाथ में चंद्रहास होगी उसके हाथ में ब्रह्मांड होगा। तब तो चंद्रहास मेरे हाथ में होगी और ब्रह्मांड मेरे कदमों के नीचे। राहु, अब महासामंत नारक का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आर्यमान को पाना, जिंदा या मुर्दा। आज महासामंत नारक अपने कक्ष में बहुत परेशान दिख रहे थे। तुझे मालूम नहीं, आर्यमान उनके हाथ से निकल गया तो परेशान नहीं होंगे, पर आर्यमान तो मर चुका है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो मरा नहीं, वो ओसिक से फरार हो गया और अपने साथ माया को भी छुड़ा कर ले गया। इसीलिए हमें उसके माता पिता पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। शायद आर्यमान उनसे मिलने यहाँ आए। महाराज, आप इस वक्त? हाँ राजा, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी, इसीलिए सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सका। क्या हमारे जीवन में अब भी कोई खुशखबरी बाकी है? हमारे भाग्य से तो खुशखबरी का भंडार कब का खत्म हो चुका। नहीं राजा नहीं, हमारे जीवन में अभी तो बहुत सी खुशखबरियां आएंगी, और सबसे पहली खुशखबरी ये है कि आर्यमान जीवित है। क्या आर्यमान जीवित है? हाँ राजा, ये सच है। आर्यमान असेक से नारक की कैद से भाग निकला है और अपने साथ माया को भी छुड़ा कर ले गया है। अच्छा, हाँ, यानी बेटे ने माँ का कर्ज चुका दिया। माया का बलिदान इतने वर्षों से मेरे ऊपर कर्ज था। हमारा आर्यमान सकुशल है, यही हमारे लिए पर्याप्त है। क्या हुआ? क्या हुआ राजा? महाराज, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे हमारा आर्यमान किसी मुसीबत में हो। हाँ महाराज, हमारा आर्यमान किसी मुसीबत में है। ये तो उसकी नियति है रासा। ये एक बात याद रखो, हमारा आर्यमान सबको मुश्किल से निकालने आया है, फिर वो खुद मुश्किल में कैसे पड़ सकता है? हमारा आर्यमान अगर किसी मुश्किल में होगा भी तो किसी की मुश्किल आसान कर रहा होगा, और जो दूसरों की मुश्किल आसान कर सकता है वो भला मुश्किल में कैसे फंस सकता है? तुम देखना रासा, हमारा आर्यमान किस तरह रास्ते के पत्थरों को सीढ़ी बनाकर हर मुश्किल पार कर जाएगा। बस तुम सिर्फ धीरज रखो। हाँ हाँ, सत्य का कवच तेरे साथ। ये ले धोखेबाज, ये ले। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। खान, तू मेरा चाचा नहीं है, मेरे माँ बाप का हत्यारा है। तुमने उन्हें धोखे से मारा और मेरे राज्य शासन पर अपना अधिकार कर लिया। ये ले। मैं तेरी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, मार डालूंगा तुझे, बदला लूंगा अपनी माँ बाप की मौत का तुझसे। ये ले। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अपने चाचा लोखान को सपने में देख के मैं पागल हो गया हूँ। आज सुबह मेरे सपने में आया था और इस ग्रह पर आ पहुंचा और मुझे मारना चाहता है वो। आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा वो, मार डालूंगा। विनो, वो एक सपना था और सपने कभी सच होते हैं? मेरे ग्रह में कहा जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं। मैं उसे मार डालूंगा उसे मैं। ठीक है, इसके लिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है विनो। तुम उसे जरूर मारोगे, मगर इसके लिए तुम्हारे अंदर धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो, और ये लकड़ी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें तलवार चलाना सीखना होगा। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा, मगर ये तलवार चलाना मुझे तुम सिखाओगे। ठीक है, किसी दिन सिखा दूंगा। नहीं, मैंने कह दिया मुझे अभी और इसी वक्त सीखना है। ठीक है, ये लो। ये ऐसे नहीं खुलेगी बीनू, इसका एक खोलने का तरीका होता है। वही तरीका तो सीखना चाहता हूँ आर्यमान, क्योंकि जब जमीन के नीचे उन दैत्यों को मारने के लिए तुम्हारे इस विद्युत तलवार को इस्तेमाल करना चाहा तो वो नहीं खुली थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इसे पकड़ते वक्त यहाँ तो मजबूती रहती है, मगर एक कलाई पर ढीला पड़ लचक रहती है, ताकि दुश्मन से लड़ते वक्त तुम्हारी कलाई इतनी लचकदार होनी चाहिए कि हर दिशा में तुम तलवार को घुमा सको। समझ गए? तो पकड़ते वक्त यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और फिर इसे यहाँ से दबाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए साधना की आवश्यकता है। इतना आसान मत समझो इसे। देखो, देखा? वाह। और फिर इसे बंद करते समय भी उसी तरह से यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और इसे दबाते ही देखा बंद हो गया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैंने तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। करो करो। करो। मैंने कहा था ना, इतना आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी साधना की आवश्यकता है विनु। एक तो तुम्हारी पकड़ यहां से ठीक नहीं है, और दूसरा तुम्हारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज नहीं। इसको खोलते वक्त और इसको इस्तेमाल करते वक्त एक दूसरी बहुत जरूरी चीज है, वो है धैर्य। तुम बहुत गुस्से वाले हो, पहले अंदर अपने धैर्य लेकर आओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर धैर्य आ जाएगा, इस तलवार को तुम खोलना भी सीख जाओगे, इसे इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे। ठीक है? आज के लिए ये अजीब ग्रह है, यहाँ पर इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद कोई बस्ती नजर नहीं आ रही, न मनुष्य न मनुष्य की जात। और जो दिखाई भी पड़े वो भी दानव, पिशाच, आदमखोर, जो शिकार करते हैं जमीन के ऊपर रहकर मगर रहते हैं जमीन के अंदर। मैंने तो वहाँ पे बहुत सारे यंत्र देखे थे, पर सब बंद। रीनो, वो यंत्र किसी पुरानी सभ्यता और पुराने समय के लग रहे थे, और वो लोग भी मुझे इस ग्रह के नहीं लग रहे थे। जब वो इस ग्रह के वासी नहीं थे, तो जमीन के अंदर क्या करने गए? चिपो, मैं समझता हूं कि वो लोग किसी और ग्रह से यहां पर आए होंगे, और यहां आने के बाद में उन्हें जमीन के अंदर जाने का मार्ग मिल गया होगा।
और जब वो लोग वहां नीचे पहुंचे होंगे तो वहां उन्हें अपने रहने के लायक जगह मिल गई और छुपने का स्थान भी, और इसीलिए उन्होंने उस जगह को अपना अड्डा बना लिया। ये अजीब ग्रह है। यहाँ पर इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद कोई बस्ती नजर नहीं आ रही, न मनुष्य न मनुष्य की जात। और जो दिखाई भी पड़े वो भी दानव, पिशाच, आदमखोर। जो शिकार करते हैं जमीन के ऊपर रहकर मगर रहते हैं जमीन के अंदर। मैंने तो वहाँ पे बहुत सारे यंत्र देखे थे पर सब बंद। वीनू, वो यंत्र किसी पुरानी सभ्यता और पुराने समय के लग रहे थे, और वो लोग भी मुझे इस ग्रह के नहीं लग रहे थे। जब वो इस ग्रह के वासी नहीं थे तो जमीन के अंदर क्या करने गए? जीपो, मैं समझता हूं कि वो लोग किसी और ग्रह से यहां पर आए होंगे और यहां आने के बाद में उन्हें जमीन के अंदर जाने का मार्ग मिल गया होगा, और जब वो लोग वहां नीचे पहुंचे होंगे तो वहां उन्हें अपने रहने के लायक जगह मिल गई और छुपने का स्थान भी, और इसीलिए उन्होंने उस जगह को अपना अड्डा बना लिया होगा। तब तो वहां भोजनालय भी होगा। भोजनालय? क्यों? अरे जब लोग नीचे रहते हैं तो भोजनालय तो होना चाहिए ना। उन्होंने खाने पीने का इंतजाम तो करके रखा होगा ना। हाँ, जरूर करके रखा होगा, क्यों नहीं करके रखा होगा। चलो पहले भोजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मिलेगा खाने को? हड्डियों का ढेर। क्या मैं हड्डियां खाऊंगा? अरे भाई, वो लोग आदमखोर थे, सब कुछ खा गए होंगे, हड्डियां पड़ी होगी, मिलेंगी आपको। पर मेरा क्या होगा? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। हड्डियां खा लो। क्या? जब देखो अपने खाने की फिक्र में लगा रहता है, कोई जिए या मरे उससे तुझे क्या। वो क्या है कि मुझे भूखे मरना अच्छा नहीं लगता। चुप कर। यहाँ पे हम लोग मुसीबत से चारों ओर घिरे हुए हैं और तुझे यहाँ पे खाने की सोच रही है। अरे घबराओ मत वीनू, जीपो के लिए हमारे यान में बहुत सारा खाना पड़ा है। सच? अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? खामखा बातों में समय नष्ट कर दिया। आपका यान है कहाँ? अरे वहीं तो जा रहे हैं हम जीपो, आओ हमारे साथ। हम लोग यान की तरफ जा रहे हैं। क्या हम उड़ने वाले हैं? नहीं चोको, उड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तक मेरे हृदय ने कोई दिशा प्रदान नहीं की है। मुझे अपने हृदय की आज्ञा की प्रतीक्षा करनी। अरे आप प्रतीक्षा बाद में करना, पहले मुझे भोजन करवाइए। मेरा पेट भूख के मारे मेरा दम निकल रहा है। अभी करो। जीपो, तुम्हारे खाने का इंतजाम हो गया। वो देखो, ये तो बहुत ऊपर है। ये नीचे कैसे आएगा? चिंता मत करो, अभी नीचे। ये क्या? ये शिकंजा यहाँ कैसे? इस शिकंजे को तो पहचानते हो? हाँ, ये तो मेरे ग्रह का है, मेरे चाचा लोखान का। लोखान का? हाँ, वो बहुत बड़ा शिकारी है। जानवर यहाँ तक कि इंसान का शिकार भी वो इसी शिकंजे से करता है। इसका मतलब है वो यही कही है और मुझे मारने आया है। मैंने कहा था ना तुम्हें, उसको मैंने सपने में देखा था। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। लोखान! रुक जाओ, रुक जाओ। सतर्कता की पूरी आवश्यकता है वीनू। मुझे लगता है कि उन्होंने जगह जगह पर सुरंगें बिछा कर रखी होंगी। किसी भी पेड़ या किसी डाली को छूने की कोशिश मत करना वीनू, कभी भी धोखा हो सकता है। धोखा होने से पहले मैं उसे मार डालूंगा। वीनू! वीनू, वीनू आगे खतरा है। वीनू, खतरा है। वीनू! अरे तुम क्या जा रहे हो आर्यमान? अरे वो भी जंगल में छोड़ के हमें अकेला, और वो भी भूखा। वीनू! वीनू! वीनू!
अरमान ठीक है ना तू? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या बात है शाकुल, अभी तक शुंभा उस जरा से लड़के को नहीं पकड़ पाया। हो सकता है हमें खबर गलत मिली हो महाराज लोखान। जिस लड़के की हमें खबर मिली है वो आपका भतीजा वीनू ना हो। नहीं शाकुल, वो खबर जो हमें मिली थी बिल्कुल सही थी, क्योंकि जिस अंतरिक्ष यान का अवशेष हमें इस ग्रह पर मिला है वो वीनू का ही है। तो वो मर खप गया होगा। तो उसकी लाश तो मिलनी चाहिए थी, ना उसकी लाश मिली है और ना ही उसका अंगरक्षक जिपो की। महाराज, ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे, तो उसकी लाश कहां से मिलेगी? बेवकूफ हो तुम। अगर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते तो उसका कोई कपड़ा या शरीर का कोई अंग मिला होता। ना ही उसका पता है और ना ही जिपो का। तो आपको क्या फर्क पड़ता है महाराज? आप वीनू की वजह से इतना परेशान क्यों हैं? तुम वीनू को नहीं जानते। वो जितना जमीन के ऊपर है उससे 2 गुना जमीन के नीचे। अगर वो कहीं साकेत पहुंच गया तो हमारा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। महाराज लोखान, अक्सर ये कहा जाता है कि प्यासा कुएं के पास जाता है, परंतु आज हमने उस कहावत को उल्टा कर दिया, क्योंकि आज प्यासा कुएं के पास नहीं बल्कि कुआं प्यासे के पास उसकी प्यास बुझाने के लिए आया है। मैं स्वयं ही आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज्ञा कीजिए महासामंत नारक, इस वक्त मैं आपका क्या हित कर सकता हूं? मैं तो आपका हित करने आया था। हमने अपने ओसेक संघ में आर्याना आकाशगंगा के सभी प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है, जिसमें व्यापार के नए नए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको भी निमंत्रण दे दें, ताकि आपका भी कुछ फायदा हो जाए। साकेत ग्रह के स्वर्गवासी आपके भाई साहब कभी हमारे सदस्य नहीं बने। ये तो आपकी अच्छाई है महासामंत, मैं आपके उस बैठक में अवश्य भाग लूंगा। लेकिन हमारे उस प्रस्ताव का क्या हुआ जो हमने आपको भेजा था? मैं आपसे अलग नहीं हूं महासामंत, मेरा पूरा ग्रह आपकी सेवा में हाजिर है। आप जितने चाहे उतने थारस के भंडार वहां बनवा सकते हैं। धन्यवाद महाराज लोखान, हमें आपसे यही आशा थी, परंतु आप इतनी जल्दी मान जाएंगे ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं मित्रों का मित्र हूं महासामंत नारक, समय आने पर अपने आप सिद्ध हो जाएगा। महाराज लोखान, आपके विचारों से हमें दिली खुशी हुई। भविष्य में आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो, महासामंत नारक के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। धन्यवाद महासामंत नारक। हम आपका ओसेक संघ की बैठक में इंतजार करेंगे। नमस्कार। प्रणाम। शाकुल, महासामंत नारक का साथ पाकर हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। अब साकेत ग्रह पर लोखान निष्कंटक राज करेगा। महाराज की जय हो। वीनू इसी ग्रह पर है और जिंदा है। जिंदा है? उसे मार क्यों नहीं दिया? हमने उसे अपने शिकंजे में फंसा लिया था और मारने की कोशिश भी की, लेकिन उसका अंगरक्षक बहुत ही तेज निकला। उसने वीनू को छुड़ा लिया, लेकिन हमारे 2 साथियों को मार डाला। क्या? उसके अंगरक्षक जीपो ने उसे छुड़ाया? उसमें इतनी हिम्मत और अक्ल कहां से आ गई? जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, उसने वीनू को कैसे बचा लिया? उसे जीपो ने नहीं महाराज, उसे कोई नया अंगरक्षक मिल गया है जो दिखने में भी शूरवीर लगता है। उसी ने वीनू को बचाया है। खामोश! वीनू का मारा जाना बहुत जरूरी है, और जो कोई भी उसकी मदद करेगा वो भी मारा जाएगा। शाकुल, वीनू को हम ही खत्म करेंगे और अपनी आंखों के सामने उसे खत्म होता हुआ देखेंगे। ओह नहीं, अब नहीं चला जाता। अब बहुत जोरों की भूख लगी है। ये वीनू और आर्यमान कहाँ चले गए?
वो तुम्हारे लिए खाना ढूंढ रहे होंगे। अरे जब तक वो खाना लाएंगे ना तो मेरे प्राण। ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे खाने के लिए फल ढूंढता हूँ, ठीक है? अरे ओ टोबो, अरे भैया समझ बूझ के खाना लाना, कहीं कोई बम बम ना उठा लाना, और जल्दी खाना लेकर आना, कहीं मैं भूल ना जाऊं कि मुझे भूख भी लगी है। अच्छा है मुझे भी चलेगा। मुझे भी पसंद है। क्या पसंद है? मुझे कम पसंद हो, मुझे भी पसंद हो। हम मुझे शादी करना चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं, तुम मुझसे शादी करोगे? मैं शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि शादी करने के गुण मुझ में डाले ही नहीं गए। क्या? शादी करने के गुण डाले नहीं गए? हाँ, कोई बात नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें सारे गुण डाल दूंगी। बोलो ना, तुम हमसे शादी करोगे ना? ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरा पीछा छोड़ो। अरे अजीब जबरदस्ती है, जब वो कहता है कि उसमें शादी के गुण डाले ही नहीं गए तो मान लेना चाहिए। ऐसे कैसे मान लेना चाहिए? मर्द लोग बड़े झूठे होते हैं, मैं अच्छी तरह सब जानती हूँ। अच्छा, हमसे शादी करोगे ना? पर तुम ऐसे नहीं हो। तुम्हारा क्या विचार है? किस बारे में? शादी के बारे में। शादी करूंगा, जरूर करूंगा। आओ चले, कहाँ? शादी करने। शादी और तुमसे? क्यों, मैं लड़की नहीं हूँ? अरे जाओ बाबा जाओ, जाओ अपना जोड़ीदार ढूंढो और मुझे बख्शो। तुमसे अच्छा जोड़ीदार कहाँ मिलेगा? आओ मेरे राजा। अरे बचाओ मुझे, ये चुड़ैल से बचाओ। अरे ये कहाँ आ गई मेरे पीछे? अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई है? ये तो एक की है, तीन लोग कहाँ से आ गई? खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ी तो अच्छा नहीं होगा। अरे आज तू हमको धमकी दे रहा है। अरे तू हमको धमकी दे रहा है, या तो तू मुझसे शादी करेगा या तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी और तुमसे शादी करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारा खून पी जाएंगे, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। अरे ये लड़कियां कहाँ गायब हो गई? अरे ये तो पीछे ही पड़ गई थी। अरे मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है। ये आर्यमान और वीनू कहाँ गायब हो गए? अरे ओए 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 ओए, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे तुम्हारी बात सुनकर मेरा पेट थोड़ी भरेगा। ये आर्यमान और वीनू भी पता नहीं कहाँ चले गए। अरे वीनू, कहाँ चले गए थे तुम? इतनी देर लगा दी। तुम्हारे राजकुमार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे जीपो। अच्छा? अच्छा क्या?
मेरा अंगरक्षक होने के नाते तुझे मुझे बचाना चाहिए था, क्योंकि मैं मुसीबत में था। पर तूने ऐसा नहीं किया और आर्यमान ने बचाया मुझे। नहीं नहीं, मैं तो आ रहा था, पर मैं तो उससे भी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मुसीबत? हाँ। कैसी मुसीबत? अरे यहाँ 4 बौनी लड़कियाँ मुझसे और टोबो से शादी करना चाहती थी। अच्छा जीपो, तो भी शादी कर ली होती तुमने? अरे कम से कम तुम्हारा अपना भोजनालय बन जाता, तुम्हारे खाने पीने की समस्या हमेशा हमेशा के लिए टल जाती। अरे क्या बात कर रहे हो आर्यमान, उन चुड़ैलों से कौन शादी करेगा? उससे तो अच्छा है कि मैं सारी उम्र ब्रह्मचारी रहूं। उससे भी अच्छा एक सुझाव है जीपो। क्या? ये जो बहुत ज्यादा खाने पीने का चक्कर है तुम्हारा, उसे ही छोड़ दो तुम हमेशा हमेशा के लिए। अच्छा? और कम से कम इस ग्रह पर तो छोड़ ही दो। ये ग्रह बहुत अजीब है जीपो, यहाँ पर तो पता नहीं कब कुछ क्या हो जाए। वो फल समझ कर उसे पत्थर मारो तो वो झूम करके नीचे आता है और फटाक से फट जाता है। और फिर यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ कहाँ पड़ा हो, कहीं तुमने गलती से कुछ खा लिया तो पता लगा तुम पशु बन गए, पक्षी बन गए, उल्लू बन गए। हंसना छोड़ो और चलो चलो, मगर संभल कर कदम फूक कर रखना। चलो आओ। अरे अब और कितनी देर चलना पड़ेगा? लगता है मेरी जिंदगी चलते चलते ही खत्म हो जाएगी। क्यों जीपो? अरे जब खाना नहीं मिलेगा तो मर ही जाऊंगा ना। कितना खाता है? इतना खाने के बाद भी इसका पेट कभी नहीं भरता और सिर्फ भूख भूख चिल्लाता रहता है। कब खाया था खाना? क्यों, कल शाम को नहीं खाया था? अरे उसके बाद कितनी भागदौड़ हुई, हजम नहीं होगा क्या? तूने कौन सी भागदौड़ की है? या तो पड़ा पड़ा सोता रहा या फिर डर की मारे रोता रहा। अरे रोने में भी ताकत खर्च होती है। तो फिर क्या फायदा ऐसा रोने का? है तो मेरा अंगरक्षक नाम के लिए, पर आज तक रक्षा नहीं की। ऐसी बात नहीं है कि मैं रक्षा नहीं कर सकता, पर मैं क्या करूं, मैं भूल जाता हूं कि मैं रक्षा कर सकता हूं। अरे जीपो महाशय, तुम किसी भी चीज को याद करने की कोशिश नहीं करोगे तो फिर भूल ही जाओगे ना। इसलिए हमेशा हर चीज को याद करने की कोशिश किया करो। जैसे कि तुम खाने को याद करते हो ना। खाना? अरे हाँ, अरे खाने पे मुझे याद है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ओए। अरे जीपो फिक्र मत करो, मेरे यान में खाने का पूरा इंतजाम है। अच्छा, अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? खामखा बातों में समय नष्ट कर दिया। तो ठीक है, और समय नष्ट मत करो, आओ मेरे साथ चलो। अरे वीनू को बचाओ! अरे आर्यमान, वीनू को बचाओ! तू क्यों नहीं बचाता मुझे? जीपो, याद कर तू एक योद्धा है। बचा जीपो, तू मेरा अंगरक्षक है। बचा मुझे, बचा मुझे। अरे कोई मेरे वीनू को बचाओ! अरे कोई मेरे वीनू को बचाओ! याद कर जीपो, तू एक बार शेर से लड़ा था। याद कर, जब तू इतने बड़े शेर से लड़ सकते थे। जीपो। हाँ, मैं बहुत बड़े शेर से लड़ा था। और राजकुमार, वाह जीपो वाह, तू तो कमाल का योद्धा निकला। तूने तो कमाल कर दिया। जीपो, एक और दुश्मन भाग रहा है, मैं तो पकड़ता हूँ।
मैं जब तक नहीं आऊं वीनू, इसे संभाल कर। ठीक है। जल्दी आना। क्या हुआ? महाराज, हमारा अनुमान सही साबित हुआ। राजकुमार वीनू का अंगरक्षक बहुत शूरवीर है। वो बहुत बड़ा योद्धा लगता है। उसने हमारे बहुत से सैनिकों को मार गिराया है। जोरबा, सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हो रहा है। मैं देखना चाहूंगा उस नए अंगरक्षक को। तुम अपनी यंत्र की लाल बटन को दबाओ, मेरी प्रतिछाया वहां पर आ जाएगी। कहां है वो वीनू का नया अंगरक्षक? मैं यहाँ हूँ लोखान। तो तुम हो वीनू के नए अंगरक्षक? मैं वीनू का अंगरक्षक नहीं, संरक्षक हूँ लोखान। नाम है मेरा आर्यमान। तुम उसके संरक्षक नहीं हो सकते। उसका संरक्षक मैं हूं, क्योंकि मैं उसका चाचा हूं। लोखान, साकेत ग्रह का राजा। साकेत ग्रह का राजा वीनू है लोखान, वीनू। तुम उसके राजा नहीं हो। तुमने उसके पिता को धोखे से मरवा दिया है, जिसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी लोखान, भुगतनी होगी। तो इसका मतलब ये लोखान नहीं, उसकी प्रतिछाया थी। कोई बात नहीं लोखान, आखिर तू बचकर कहां जाएगा मेरे हाथों से। हुई मुलाकात महाराज वीनू के नए अंगरक्षक से? हाँ शाकुल, हुई मुलाकात। अब लगता है कि किसी नए शूरवीर से पाला पड़ा है मेरा। अगर मैं वीनू को उसके बुज़दिल और डरपोक अंगरक्षक जीपो के सामने मार डालता तो मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती शाकुल, जितने कि अब उसके नए अंगरक्षक के सामने वीनू को मारने की मिलेगी। शाकुल, अब पाला पड़ा है किसी योद्धा से। ऐसा शिकार मेरे हाथ आया है, ऐसा निडर, ऐसा बहादुर, चौड़े सीने वाला जवान, जिससे दो हाथ करने का मजा आ जाएगा। शाकुल, कौन है वो महाराज और कहां का रहने वाला है? देखने में तो किसी राजसी खानदान का लगता है, रहने वाला कहां का है ये तो पता नहीं, पर उसका नाम है आर्यमान। आर्यमान? ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। महाराज, ये कहीं वही आर्यमान तो नहीं जो महान होशीन का शिष्य है और जिसकी तलाश महासामंत नारक को शिद्दत से है? क्या महासामंत नारक को उसकी तलाश है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है शाकुल, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। महासामंत नारक की जरूरत को हम पूरी करेंगे और हमारी जरूरत को महासामंत नारक। शाकुल, महासामंत नारक को फौरन संपर्क किया जाए। माया यहाँ कुरुक्षेत्र में है, तेजी का कुछ पता नहीं। आर्यमान चंद्रहास लेने के लिए गया हुआ है, लेकिन कहां? आर्याना आकाश गंगा में हमारे अड्डे चारों तरफ फैल चुके हैं। हमारा एक अड्डा साकेत ग्रह पर भी होना चाहिए, जिससे हम चारों तरफ की खबर रख सकते हैं। एक बात समझ में नहीं आई महासामंत नारक। क्या? कि साकेत ग्रह के राजा लोखान को उस एक संग में निमंत्रण देने का क्या मतलब है? सांगा,
विद्वानों ने कहा है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और इस समय साकेत ग्रह हमारी आवश्यकता है। इस ग्रह पर हम थारस का भंडार इकट्ठा करके पूरे आर्याना आकाश गंगा में हम थारस का वितरण और व्यापार आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए हमने महाराज लोखान को दाना डाल दिया है। और जब दाना डाल ही दिया है तो उसे चुगने के लिए पंछी जरूर आएगा महासमंद नारक। प्रणाम महाराज लोखान। अभी अभी आपके नाम की ही चर्चा हो रही थी। बहुत लंबी आयु है आपकी। मेरी चर्चा? कोई खास वजह? जब कोई व्यक्ति खास हो जाता है तो उसकी चर्चा अपने आप ही होने लगती है, और आप तो हमारे खासम खास हैं। सम्मान के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है महाराज लोखान। कहिए, किस लिए संपर्क किया? महासामंत नारक, आपको अपने जिस दुश्मन की तलाश है, मैं आपको उसकी जानकारी दे सकता हूं, और उसे भी। कौन सा दुश्मन? आर्यमान। आर्यमान? लेकिन आर्यमान के बारे में आप कैसे जानते हैं? महासामंत नारक, आर्यमान के बारे में तो सारी आकाश गंगा जानते हैं। महान हुसैन ने भविष्यवाणी की थी कि आर्यमान आपका संहारक होगा, और अब आप आर्यमान का संहार करने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। आपने ठीक सुना है महाराज लोखान, लेकिन आर्यमान इस वक्त है कहाँ? बताता हूँ महासामंत। पहले ये तो बताइए, यदि आपके संहारक आर्यमान को आपके हवाले कर दूं, तो मेरा क्या फायदा होगा? महाराज लोखान, यदि आप मजाक कर रहे हैं तो महासामंत नारक से आपको मृत्यु दंड प्राप्त होगा, और यदि यह सच है तो आपकी मुंह मांगी कीमत। मैं लालची नहीं हूं महासामंत नारक। मैं तो आपसे केवल सैनिक सहायता चाहता हूं, ताकि साकेत पर अपनी स्थिति मजबूत कर सकूं। साकेत की जनता मेरे बड़े भाई यानी कि वीनू के पिता स्वर्गीय महाराज की यादों में अभी भी जी रही है। वो मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं आपकी सैनिक सहायता चाहता हूं, ताकि अपनी ताकत के बल पर उसे झुका सकूं। महाराज लोखान, आप मेरी जरूरत पूरी कीजिए, मैं आपकी जरूरत पूरी करूंगा। आप सिर्फ आर्यमान मेरे हवाले कर दीजिए। छोड़ दो मुझे। बड़ी मुश्किल से हाथ आया हमारे, ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? जीपू, इसको हाथ उसके बाद, यही लोकान का पता बताएगा। छोड़ दो। फिक्र मत करो, इसकी नानी याद आ जाएगी, ऐसा पाता है। आर्यमान, अरे छोड़ दो। अरे छोड़ दूं तुझे? हैं? क्या हुआ आर्यमान? तुम्हारा चाचा लोखान मिला मुझे। क्या? मेरा चाचा लोखान? तो फिर तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं? इससे पहले मैं उसे पकड़ पाता वो गायब हो गया। दरअसल वो उसकी प्रतिछाया थी विनो। प्रतिछाया? वो बहुत चालाक है, वो हमारे समाचार लेने आया होगा। कोई बात नहीं आर्यमान, उसका सैनिक तो हमारे ही पास है, अब वही उसका पता बताएगा। संभल कर सवाल पूछना उससे। बोल, कहाँ पे रहता है लोका? उसका ठिकाना कहाँ पे? मुझे नहीं मालूम। अरे बोल कहाँ पे रहता है? मुझे नहीं मालूम। झूठ मत बोल। राजकुमार, ये ऐसे नहीं बोलेगा। इसके गले में ना एक बड़ा सा पत्थर लटका देते हैं, जब इसकी गर्दन खींचेगी ना तब ये अंदर की बातें बाहर उगल देगा। ठीक है, चलो 2 पत्थर लाते हैं, बड़े बड़े। चल जीपो। ये क्या हो गया आर्यमान?
विद्युत चन्नी ऊपर से आई और उसे लेकर चली गई। इसका मतलब है कि तुम्हारे चाचा लोखान ने इसे गायब कर दिया ताकि हम उस तक ना पहुंच सके। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा चाचा लोखान इस ग्रह पर है तो उसका अड्डा भी यही कहीं होगा। मीनू, आओ अपने यान चलते हैं और वहां अपने यंत्रों के माध्यम से उसका पता लगाते। आओ। अरे आर्यमान, आर्यमान, अरे उसका पता लगाने से पहले मेरे भोजन का पता तो लगाओ। चुप कर। जब भी तू खाने की बात करता है कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। आर्यमान, अरे उसका पता लगाने से पहले मेरे भोजन का पता तो लगाओ। चुप कर। जब भी तू खाने की बात करता है कोई ना कोई मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है। अरे जब भूख लगेगी तो भोजन की याद तो आएगी ना, और मुसीबत का भोजन से क्या संबंध? तुम खुद एक मुसीबत हो। तुम एक काम करो, तुम 1 साल के लिए खाने का उपवास रख लो, तुम्हारी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। हाँ, हल हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा ना। अरे जीपो, इतना सब्र कर लिया है तो थोड़ा सा और सब्र कर लो। यान पहुंचकर हम तुम्हें खाने से माला माल कर देंगे। आओ चलो। आओ। अरे अब और कितनी देर चलना पड़ेगा? जीपो, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है, अब और नहीं चला जाता। जीपो, अब हम लोग यान के करीब आ चुके हैं। ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी ही दूर है। अरे थोड़ी दूर करते करते तो यहाँ तक आ गए, अभी भी थोड़ी दूर। ज्यादा नखरे मत कर। याद कर जीपो, याद कर। एक बार तूने 1 महीने तक खाना नहीं खाया था, न पानी न खाना, और पिताजी को कंधे पर लेकर पूरा रेगिस्तान पार करवाया था। मैंने? हाँ, तूने, याद कर। अरे हाँ, मैंने कराया था। तो फिर चुपचाप चल, जब सब खाना खाएंगे तभी तुझे खाना मिलेगा, समझे? चलो। अरे हमारा यान कहाँ चला गया? क्या यान नहीं है? अरे मेरे खाने का क्या होगा? पर यान जा का सकता है। ठीक से जगह याद है तुम्हें? किसी दूसरी जगह पर तो नहीं उतरा था तुमने? हमारा यान यहीं पर उतरा था, हम किसके नहीं भूलते। लेकिन यान अपने आप तो नहीं जा सकता। इसका मतलब है किसी ने उसे चुरा लिया। किसने? और किसने? शाबाश शुंबा, ये तुमने बहुत समझदारी का काम किया है। ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान के अंतरिक्ष यान को ही उड़ा लाए। शुंबा, इसके लिए तुम्हें भरपूर इनाम दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज लोखान। अब आर्यमान इस ग्रह को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएगा, और मैं उसे महासामंत नारद को सौंप दूंगा। शुंबा, यहाँ के चप्पे चप्पे पर अपने आदमियों को फैला दो, और आर्यमान के एक एक पल की खबर मुझे दो। अब हमें कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि आर्यमान अपने घुटनों के बल चलता हुआ मेरे पास आएगा। हाँ, तुम्हारे खाने का इंतजाम है। कहाँ खाना? वो देखो। हाँ? अरे ये फल? अरे ना बाबा, फल का नाम मत लो। एक बार फल तोड़ के देख चुके हैं, जान के लाले पड़ गए थे, मुसीबत में फंस गए थे। कहीं ये भी तो विस्फोटक नहीं है? जीपो के सोचने में दम है विनू, सावधानी तो बरतनी ही होगी। प्रभु, अपनी आंखों से देखो, इसमें कहीं विस्फोटक पदार्थ तो नहीं। ठीक है, मैं इन्हें देख चुका हूँ, इनमें कोई धोखा नहीं है, तुम इन्हें खा सकते हो। अभी खिलाती है तुम्हें जीपो। अरे एक साथ दो फल?
शुक्र है मुझे मनुष्य नहीं बनाया। कितना भूखा होता है ये मनुष्य। हाँ सामंत नारक, आपको देखकर प्रसन्नता तो हुई, मगर अचानक आने का कारण? महाराज लोखान, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे शत्रु आर्यमान को हमें सौंपेंगे। क्या हुआ आर्यमान को? कहाँ है वो? अभी तक हमें उसका कोई समाचार नहीं मिला। हाँ सामंत नारक, आर्यमान उस शक्ति का नाम है जिस पर काबू पाना गोया अपनी मौत को दावत देना है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि आर्यमान आपके हाथों से निकल गया? नहीं महासामंत नारक, लोखान के शिकंजे में जो एक बार फंस गया उसका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, आपका दुश्मन आपके कदमों में होगा। ये लोखान का वादा है। आप जितनी जल्दी अपना वादा पूरा करेंगे उतनी ज्यादा हमें खुशी होगी। कैसा जानवर है, खाता है और सोता है। सो गए विनू? मैं जानता हूं कि अपने चाचा लोखान के प्रति बदले की भावना और इसके लिए मेरी आवश्यकता मैं तलवार चलाना सीखना होगा। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा, मगर ये तलवार चलाना मुझे तुम सिखाओगे। ठीक है, किसी दिन सिखा दूंगा। नहीं, मैंने कह दिया मुझे अभी और इसी वक्त सीखना है। ठीक है, ये लो। ये ऐसे नहीं खुलेगी बीनू, इसका एक खोलने का तरीका होता है। वही तरीका तो सीखना चाहता हूँ आर्यमान, क्योंकि जब जमीन के नीचे उन दैत्यों को मारने के लिए तुम्हारे उस विद्युत तलवार को इस्तेमाल करना चाहा तो वो नहीं खुली थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इसे पकड़ते वक्त यहाँ तो मजबूती रहती है, मगर एक कलाई पर ढीलापन रहता है, लचक रहती है, ताकि दुश्मन से लड़ते वक्त तुम्हारी कलाई इतनी लचकदार होनी चाहिए कि हर दिशा में तुम तलवार को घुमा सको।
समझ गए? तो पकड़ते वक्त यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और फिर इसे यहाँ से दबाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए साधना की आवश्यकता है। इतना आसान मत समझो इसे। देखो, देखा? वाह। और फिर इसे बंद करते समय भी उसी तरह से यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और इसे दबाते ही देखा बंद हो गया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मन, ये तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। करो करो। करो। मैंने कहा था ना, इतना आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी साधना की आवश्यकता है विनू। एक तो तुम्हारी पकड़ यहां से ठीक नहीं है, और दूसरा तुम्हारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज नहीं। इसको खोलते वक्त और इसको इस्तेमाल करते वक्त एक दूसरी बहुत जरूरी चीज है, वो है धैर्य। तुम बहुत गुस्से वाले हो, पहले अंदर अपने धैर्य लेकर आओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर धैर्य आ जाएगा, इस तलवार को तुम खोलना भी सीख जाओगे, इसे इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी। तो मुझे अपने अंदर धैर्य लाना होगा। धैर्य, कोशिश करता हूँ। खुल गई, मुझसे तलवार खुल गई। क्या कर रहे हो विनू? तलवार मुझे वापस करो। नहीं, मैंने इसे खोल दिया है और इसी से अपने चाचा लुखान को मारूंगा। ठीक है, तुम उसे मारना, लेकिन पहले तलवार चलाना तो सीखो। सीखने की कोई जरूरत नहीं है आर्यमान, क्योंकि लोग तलवार से मरते हैं, और उस दुष्ट को मैं इसी तलवार से मारूंगा और अपने माँ बाप की मौत का बदला लूंगा। बस यही लक्ष्य है मेरा, सिर्फ यही। इंतकाम कभी लक्ष्य नहीं होता विनू। जो लक्ष्य क्रोध में तय किया जाता है, वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि क्रोध हमारी सोचने की शक्ति छीन लेता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। अभी तुम छोटे हो, पहले तलवार चलाना सीखो। नहीं, मैंने कहा था तुम्हें, मैं छोटा जरूर हूँ मगर मेरे हौसले बुलंद हैं। देखा तुमने, मैंने इसको खोल भी दिया, और इसी से उस दुष्ट लोखान को मारूंगा मैं, इसी से। नहीं विनू, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तलवार मुझे वापस। नहीं आर्यमान, आगे मत बढ़ो, मेरे रास्ते में मत आओ। विनू, 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 विनू कहाँ गया? जीपो, अचानक एक रोशनी ऊपर से आई और विनू को लेकर चली गई। कैसे हो भतीजे? होकर भी तेरे तेवर नहीं बदले। इतना ही बहादुर है तो आजाद कर दे मुझे। आजाद कर दूंगा, बिल्कुल आजाद कर दूंगा भतीजे। हमेशा हमेशा के लिए तुझे जिंदगी से ही आजाद कर दूंगा। मुझे अपने नमक हराम चाचा से यही उम्मीद थी। नमक हराम था नहीं, बल्कि बनने पर मजबूर कर दिया। तेरे बाप ने मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, हमेशा मेरा अपमान किया। तेरे बाप ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। मेरे पिता का प्यार, उनकी तारीफ, उनका गर्व। मैंने अपने पिता की नजरों में कितना अच्छा बनने की कोशिश की, मगर सफल नहीं हुआ, और इसीलिए तेरे माँ बाप को मारकर मुझे गद्दी छीननी पड़ी। मगर तू बच गया विनू, और जब तक तू जिंदा रहेगा, तेरा बाप मरकर भी जिंदा रहेगा, और इसीलिए तुझे मरना होगा, और तभी मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। तू समझता है मुझे मार कर तेरे घाव भर जाएंगे? नहीं चाचा, मुझे मार कर तेरे घाव और गहरे हो जाएंगे। तू मेरे पिताजी की बराबरी नहीं कर सकता, और मुझे मारकर तो कदापि नहीं। उनकी बराबरी करने का एक मौका तुम्हें दिया गया था। कौन सा? पिताजी के मरने के बाद तुम मेरे संरक्षक बन सकते थे, मुझे राजकुमार घोषित करके तुम साकेत पर शासन कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया चाचा, ऐसा नहीं किया, और लालची बन गए। मुझे अपना पुत्र समझने के बजाय अपना शत्रु समझ लिया। क्यों? तुमने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया है चाचा।
बहुत छोटा। खामोश बदजबान! तेरी जबान बहुत लंबी हो गई है। बहुत बोल चुका तू, बहुत बोल चुका। अब थोड़ी ही देर में तुम्हारी लाश को चील और कौवे खा रहे होंगे। परंतु चाचा जी, ये याद रखना कि बच्चे की लाश पर खड़ा होकर कोई भी बड़ा नहीं बन सकता, कोई भी नहीं। ये तेरा नया अंगरक्षक आर्यमान कौन है? मेरा दोस्त। ओ, तो वो तेरा दोस्त है, अंगरक्षक नहीं। उसके रहते मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ठीक है, वो तेरा अंगरक्षक या दोस्त जो भी है, देखता हूँ तुझे मेरे हाथों कैसे बचाता है। सैनिकों, इसका खाना पानी सब बंद कर दो जब तक ये आर्यमान के बारे में नहीं बताता। तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो चाचा। तुम मुझे मारना चाहते हो तो अभी मार दो, क्योंकि बाद में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तो तू चाहता है कि इन सैनिकों के सामने मैं तेरी हत्या कर दूं, ताकि ये लोग बगावत पे उतर जाएं। मगर ये ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे पिता के स्वामी भक्त सैनिक है। तुमने भले ही इनकी वफादारी खरीद ली हो, मगर इनकी इंसानियत कभी नहीं खरीद पाओगे। इनके भी तो बाल बच्चे होंगे। और एक बात याद रखना चाचा लोखान, कि मेरे मरने के बाद इनके भी दिल तड़पेंगे। और अगर ये बात साकेत ग्रह वालों को पता चल गई कि तुमने मुझे मार दिया है, और वो भी सिंहासन के लालच में, तो वो तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। लगता है तेरे दोस्त ने तुझे काफी सिखा पढ़ा दिया है। शाकुल, इसे फौरन खत्म कर दिया जाए। क्षमा करें महाराज, ये जल्दबाजी होगी। इसे तो हम कभी भी खत्म कर सकते हैं। पहले इससे अपने दोस्त आर्यमान के बारे में जानकारी तो ले लेनी चाहिए। ठीक कहते हो शाकुल। हो सकता है आर्यमान इसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच जाए। सही कह रहे हैं आप। इसलिए इसे न मारकर आर्यमान के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इसे सख्त पहरे में रखो। आर्यमान हमें जिंदा चाहिए। अरे आर्यमान, अब क्या होगा? घबराओ मत जीपो। वेनु जहां कहीं भी होगा मैं उसे ढूंढ लूंगा। आप लोग यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं उसे ढूंढ कर ले आता हूँ। आर्यमान, तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। नहीं टोबो, लोखान ने इस जंगल में जगह जगह पर हर तरह के जाल बिछा कर रखे होंगे। हम तीनों अगर जाएंगे तो उसकी नजर में आ जाएंगे। मैं अकेला ही बच बचा कर निकल जाऊंगा। मैं जब तक नहीं आता तुम और जीपो यही रहना, ठीक है? ठीक है। अरे अरे अब क्या होगा? अरे अब तो विनु भी नहीं है और आर्यमान भी चला गया। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। हाँ। चलो। विनो! विनो! तुमने नमक हरामी कब से शुरू कर दी? क्या? अजीब, मैं पूछ रहा हूँ, तुम नमक हराम कब से बन गए? क्या बात करता है? ठीक बात कर रहा हूँ मैं। एक राजसी परिवार के बेटे से कैसे बात की जाती है? इतनी भी तमीज नहीं है तुम्हें? मैं साकेत ग्रह का राजकुमार, और तुम इस वक्त राजकुमार नहीं, एक कैदी हो, कैदी। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ मैं एक कैदी हूँ, लेकिन तुम जैसे गद्दारों की वजह से। राजकुमार! चिल्लाओ मत। तुम पहले मेरे पिता महाराज सुशांत के वफादार सैनिक थे, मगर आज तुम हमारे दुश्मन लोखान के इशारों पर चल रहे हो। मैं अपने राजा का सैनिक हूं, किसी व्यक्तिगत मनुष्य का नहीं। हमारी निष्ठा राजा के साथ होती है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। अरे समय समय पर राजा तो बदलते रहते हैं, परंतु सैनिक अपने स्थान पर ही रहता है और अपना कर्तव्य निभाता रहता है। ये निष्ठा एक राजा के लिए ठीक है,
पर गद्दार के लिए नहीं, जिसने अपनी अय्याशी और तानाशाही के लिए अपने देवता समान भाई और माँ जैसी भाभी को मार डाला और जबरदस्ती सिंहासन पर बैठ गया। राज परिवारों में ये सब तो होता ही रहता है। हाँ हाँ, होता रहता है। जहाँ तुम जैसे गद्दार सैनिक होते हैं वहाँ ऐसा ही होता है। मेरे पिता ने तुम पर दया करके अपनी सेना में भर्ती करवाया, एक पिता की तरह तुम्हारा पालन पोषण किया, तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा, और तुमने क्या किया? उसी पिता समान महाराज को मारने के लिए उस लोखान की मदद की। अरे धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है। विधाता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। बस राजकुमार, बस, अब और नहीं सुना जाता है। मैं मजबूर हूं राजकुमार, मैं बहुत मजबूर हूं। हमारे परिवार वालों को बंधक बना रखा है लोखान ने। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, क्या मदद कर सकता हूं? राणा, तुम मुझे आजाद कर दो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। आपको आजाद करना मेरे हाथ में नहीं है राजकुमार। विद्युत तरंगे जो आपको जकड़े हुए हैं, उसका नियंत्रण दूसरे सैनिक के हाथ में है। तो क्या हुआ? तुम दूसरे सैनिक को भी राजी कर सकते हो। ठीक है राजकुमार, मैं आपको छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। महाराज लोखान, क्या बात है शाकुल? हमारा एक सैनिक राणा गद्दार निकला। क्या? वो राजकुमार वीनू से मिल गया है। राणा गद्दार निकला? जी महाराज। राणा को फौरन खत्म कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। कौन है? वीनू! बोल, तू लोखान का सिपाही है ना? नहीं। बोल, तू लोखान का सिपाही है कि नहीं? हाँ, मैं लोखान का सिपाही हूँ। कहाँ है लोखान का अड्डा? मुझे नहीं मालूम। देख, तेरी गर्दन मेरे हाथ में है। अगर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो इसे मरोड़ने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बोल। बताता हूँ। यहाँ से उत्तर दिशा में लोखान का अड्डा है। सच बोल रहा है तू? सच बोल रहा हूँ। सुबह होते ही वो लोग वीनू को मार डालेंगे। अगर तेरी बात सच निकली तो मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अगर बात गलत निकली तो यहीं आकर तुझे मार डालूंगा। तब तक तू यहीं पर आराम कर। महाराज लोखान, आर्यमान ने आपके अड्डे का पता मालूम कर लिया है। अच्छा? जी महाराज, वो सुबह तक यहाँ पहुंच जाएगा। बहुत अच्छे। जैसा मैंने सोचा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है। आने दो उसे। सुबह सुबह ही उसे पकड़कर नारक के पास भेज दिया जाएगा और सूरज की पहली किरण निकलते ही
वीनू को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। क्यों भतीजे, अपनी मौत का इंतजार करने में मजा आ रहा है ना? मजा? मजा तो मुझे तब आएगा जब तू मेरे हाथों से मारा जाएगा। उससे पहले ही तू मर जाएगा। मैं चाहता तो तुझे कब का मार चुका होता। तो मार क्यों नहीं दिया? मैं जानता हूँ तो डरता है कि अगर साकेत ग्रह वालों को पता चल जाए कि तूने मुझे मार दिया है तो वो तेरी बोटी बोटी नोच कर फेंक देंगे और तेरा राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। सपना? सपना तो अवश्य पूरा होगा भतीजे, और वो पूरा करवाएगा तेरा नया अंगरक्षक। कौन? आर्यमान। हाँ भतीजे, हाँ, सामंत नारक के साथ मेरा एक सौदा हुआ है। उसके तहत मैं आर्यमान को गिरफ्तार करके नारक को सौंप दूंगा। बदले में वो मुझे सैनिक सहायता देगा। फिर मुझे साकेत ग्रह के निवासियों की कोई चिंता नहीं रहेगी। उसके बाद मैं तुझे मारूंगा। कैसे, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। मुझे मारने से पहले आर्यमान को पकड़ कर तो दिखाओ चाचा। वो ऐसा योद्धा है कि किसी के पकड़ में नहीं आता, किसी के भी नहीं। तूने अभी अपने चाचा को ठीक से पहचाना नहीं भतीजे। उसे यहाँ आने तो दो, फिर देखना असली योद्धा कौन है, मैं या वो। और कितनी देर चलना पड़ेगा? यहाँ तो ना वीनू दिखाई दे रहा है और ना तुम्हारा यान। धीरज रखो जीपो, बहुत जल्द मिल जाएंगे दोनों। आओ। जीपो, हम सही जगह पर आ गए। वीनू भी यही है और हमारा यान भी यही। अब समझ में आया कि लोखान ने वीनू के साथ साथ हमारा यान भी चुरा लिया है। पूरी सतर्कता की आवश्यकता है जीपो। हमें वीनू को छुड़ाना है। मैं यहां से जाता हूं, तुम लोग वहां से जाओ, मगर सावधानी से। आप हमारी चिंता मत करो, आप किसी तरीके से ना वीनू को छुड़ाइए और हम आपकी मदद के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे। जाओ। चलो टोबो। नीचे उतरो।
आओ आर्यमान, ब्रह्मांड के योद्धा का लोखान के शिविर में स्वागत है। तुम्हारे स्वागत करने के अंदाज को देखकर मुझे हंसी आती है लोखान। एक बच्चे को ढाल बनाकर हमारा स्वागत करते हो। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है और आर्यमान। जो नाजायज है वो नाजायज ही होती है लोखान, और आर्यमान को नाजायज चीज कभी पसंद नहीं आती। ठहरो! कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हटो। ये मेरा शिकार है और अपने शिकार का खुद शिकार करना मैं पसंद करता हूं।